मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। आज की टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऑलमोस्ट हर पशुपालक कभी ना कभी इन चीजों के बारे में सोचे होंगे, जानते होंगे, तो ये जानकारी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के बारे में। ये इंजेक्शन आप लोग अलग अलग नाम से जानते होंगे, बट मोस्ट फेमस नाम है दूध उतारने का इंजेक्शन। ठीक है, लगभग हर पशुपालक ने इसका नाम सुना होगा, बहुत सारे लोग इसके रेगुलर यूज भी कर रहे होंगे। लेकिन सवाल ये है, ऑक्सीटोसिन फायदा कब कराता है, ऑक्सीटोसिन नुकसान कब कराता है, और गलत यूज करने पे पशु को क्या क्या बुरा असर पड़ सकता है। आज की जो ये वीडियो है, आज इस वीडियो में हम डिटेल में बताने वाले एक एक पॉइंट, ताकि आप गलती ना करें और अपने पशु को बर्बाद होने से बचा सके। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है क्या। ऑक्सीटोसिन कोई केमिकल नहीं है, ये एक नेचुरल हार्मोन है। अब ये बनता कैसे है, ये पशु के दिमाग के अंदर बनता है। हाइपोथैलेमस नाम का एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है। फिर उसके बाद प्रोस्टेट पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो कि ब्लड के थ्रू जो है ना, वो बॉडी में रिलीज होती है। यानी कि भगवान का बनाया हुआ ये हार्मोन है, जो कि जानवर अपनी बॉडी में खुद प्रोड्यूस करता है। अब ऑक्सीटोसिन का मेन काम क्या है। ऑक्सीटोसिन जो है ना, वो पशुओं के शरीर में दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है। पहला, मिल्क का लेट डाउन, यानी दूध उतारना। ऑक्सीटोसिन अडर के जो मसल है उनको कॉन्ट्रैक्ट कराता है, जिससे दूध अच्छी तरह से नीचे आ पाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मिल्क लेट डाउन। और दूसरा काम है यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन, यानी बच्चेदानी का सिकुड़ना। ऑक्सीटोसिन जो है वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती है, और ये कॉन्ट्रैक्शन डिलीवरी के टाइम बच्चा निकालने में या फिर प्लेसेंटा निकालने में बहुत ज्यादा मददगार होती है। यानी यहाँ पे जो है ना, ऑक्सीटोसिन बहुत ज्यादा फायदेमंद हार्मोन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑक्सीटोसिन का सही और लीगल इस्तेमाल क्या है। ऑक्सीटोसिन का सही यूज कब करना है, डिलीवरी के टाइम पे। जब पशु का डिलीवरी का टाइम आ जाता है ना, बच्चा बाहर नहीं निकल रहा होता है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन कम हो, पशु कमजोर हो गया हो, ऐसे कंडीशन में जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं वो ऑक्सीटोसिन की मात्रा अपने मतलब जो भी जानवर है उसमें लगाते हैं। इससे बच्चा बाहर सेफली आ जाता है, और तो और जेर भी निकालने में हेल्प होता है, और डिलीवरी एकदम सक्सेसफुल होती है। दूसरा, रिटेन प्लेसेंटा। जो डिलीवरी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जब डिलीवरी के बाद जो है ना, वो जेर नहीं निकल रही होती है ना, यूट्रस प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तब भी लिमिटेड डोज में ऑक्सीटोसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स दे सकते हैं, और सिर्फ डॉक्टर की सलाह से। ऑक्सीटोसिन का गलत इस्तेमाल की बात करें, ये सबसे डेंजरस पार्ट है। रोज दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन, बहुत सारे पशुपालक क्या करते हैं, सुबह दूध निकालने के लिए इंजेक्शन, शाम को दूध निकालने के लिए इंजेक्शन, रोज महीने दर महीने इंजेक्शन। ये पशु के साथ बहुत बड़ी क्रुएल्टी है। इससे पता है क्या होता है, ऑक्सीटोसिन सिर्फ अडर पे काम नहीं करता है, ये यूट्रस को भी कॉन्ट्रैक्ट कराता है। मतलब रोज सुबह यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन, रोज शाम यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन। सोचिए पशु को कितना ज्यादा दर्द होता होगा। और लॉन्ग टर्म नुकसान की बात करें ना, हार्मोनल इनबैलेंस होना, बॉडी के हार्मोन्स पूरी तरह से बिगड़ जाते हैं, नेचुरल ऑक्सीटोसिन बनना बंद हो जाता है, इनफर्टिलिटी, बांझपन तक हो जाते हैं, पशु कंसीव नहीं कर पाता, हीट साइकिल इरेगुलर हो जाता है, एआई, नेचुरल सर्विस सब फेल हो जाते हैं। 90 to 95% केसेस में रेगुलर ऑक्सीटोसिन की वजह से पशु इनफर्टाइल हो जाता है। अब प्रेग्नेंट पशु में ना एबॉर्शन तक हो जाता है। बहुत बड़ी गलती लोग क्या कर देते हैं, प्रेग्नेंट पशु का दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन दे देते हैं। भाई, ऑक्सीटोसिन यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, कॉन्ट्रैक्शन से जो है वो बच्चा गिर जाता है, एबॉर्शन हो जाता है। इंजेक्शन की लत लग जाती है कई बार, बॉडी जो है वो नेचुरल ऑक्सीटोसिन बंद कर देती है। बिना इंजेक्शन के भाई दूध नहीं आता है, पशुपालक मजबूर हो जाते हैं रोज लगाने के लिए। गवर्नमेंट ने इसे बैन कर रखा है, इसके लिए वार्निंग दे रखी है। ऑक्सीटोसिन गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, फिर भी मार्केट में गलत तरीके से मिल ही जाती है, और ये पशु के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, इंसान के लिए भी इनडायरेक्टली हार्मफुल है ये। ओवरऑल अगर हम बात करें ना, ऑक्सीटोसिन का यूज जो है ना, वो सिर्फ डिलीवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में की जाती है, और सिर्फ वेटनरी डॉक्टर की सलाह से ये की जा सकती है। सिर्फ लिमिटेड डोज, लिमिटेड दिन के लिए, कभी भी रोज दूध निकालने के लिए नहीं।
प्रेग्नेंट पशु के लिए नहीं, बिना सलाह के नहीं। अपने पशु पे पैसा कमाने का मशीन मत बनाइए, वो भी एक जीव है, उसे भी दर्द होता है। और पता, चलो ठीक है, मान लेते फॉर अ मीन वाइल, एक सेकंड के लिए, कि आपको पैसा चाहिए, आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, पर आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते होंगे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि 4 दिन तक पैसा दे, 5वें दिन खत्म। और ये मेथड आप यूज कीजिएगा ना तो यही होगा। 4 दिन तो लगेगा भाई बहुत ही पैसा आ रहा है, भाई दूध बेच रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, 5वें दिन वो जिंदा ही नहीं रहेगी यार दूध देने के लिए, तड़प जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, क्या कर लोगे आप फिर। तो जब भी कोई डेयरी फार्मर है ना, वो कभी आज का थोड़ी सोचता है, वो तो लॉन्ग टर्म सोचता है ना। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।